किसी बाग के एक घने पेड़ पर एक फाख्ता ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें वह दिन भर अपने बच्चों के साथ रहती थी और उन्हें दाना दिन का भी चगाती थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि अब उन बच्चों के बाल भी निकलने लग गए थे। एक दिन फाख्ता को उसके बच्चों ने बड़ी परेशानी के आलम में बताया, माँ, ऐसा लग रहा है कि हमारा घोंसला बर्बाद होने वाला है। आज इस बाग का मालिक अपने बेटे के साथ यहाँ आया था और उससे कह रहा था कि अब फल तोड़ने का जमाना आ गया है। कल मैं अपने दोस्तों को साथ लाऊंगा और उनकी मदद से इस पेड़ के फल तोड़ूंगा। मेरे बाजों में तकलीफ है, इसलिए ये काम तन्हा नहीं कर सकता। मुझे अपने दोस्तों की मदद की जरूरत होगी। ये सुन को फाख्ता ने बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा, फक्र मत करो, वो कल अपने दोस्त के साथ ना यहाँ आएगा और ना ही फल तोड़ेगा। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। बाग का मालिक न खुद आया और न उसका दोस्त वहां पहुंचा। उसी तरह कई रोज गुजर गए तो एक रोज वो फिर बाग में आया। बाग का मालिक एक दरमियानी उम्र का आदमी जो सोच में गम है, आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चलता है, पख्ता फलों की तलाश में शाखों का जायजा लेता है। फख्ता बेचैनी से एक नीची शाख पर बैठकर देख रही है और उसके बच्चे नीचे से झांक रहे हैं, जैसे बाग के मालिक के करीब आने पर। बाग का मालिक एक फल के लिए हाथ बढ़ाता है। इसकी हथेली एक चमकदार पख्ता सेब की तरफ बढ़ती है जो शाख से लटका हुआ है। सूरज की रोशनी उसकी सतह पर चमकती है। फख्ता बेचैनी से अपने परों को फड़फड़ाती है, जैसे वो बाग के मालिक को देख रही है, जबकि उसके बच्चे नरम आवाज में घूंघटते हैं, अपनी माँ के लिए फिक्रमंद हैं। बच्चे अपनी जगह से अड़कर फूलों की जानिब देख रहे हैं, जबकि बाग के मालिक के बेटे हैरानी और फिक्र के साथ अपने वालिद की बातें सुन रहे हैं। फख्ता के बच्चे अब कुछ ज्यादा ही मुतमईन हो गए थे। चंद रोज बाद बाग का मालिक अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और दरख्त के नीचे खड़े होकर बाल, मेरे दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं, उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। अभी तक कई बार वादे करके टाल गए, लेकिन अब मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कल तुम सबके साथ मिलकर इस दरख्त के फल तोड़ूंगा। बाग का मालिक फलों के एक गुच्छे को अपने सिर के ऊपर खुशी से उठाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी कामयाबी का लुत्फ लेता है, जबकि उसके बेटे खुशी से ताली बजाने लगते हैं। बाग का मालिक दरख्त पर चढ़ना शुरू करता है, चेहरे पर अज़म के साथ सबसे पके फल की जानिब बढ़ता है, जबकि उसके बेटे नीचे खड़े हैं और उनके चेहरे पर वालिद की अज़म देखकर तहसीन आहिस्ता आहिस्ता आने लगती है। एक लम्हे के बाद फख्ता अपने बच्चों के साथ आसमान में बुलंद हो गई। वो हुआ में आज़ाद महसूस कर रही थी, जबकि बाग का मालिक अपनी मेहनत का फल देख रहा था और खुशी से मुस्करा रहा था। उसने समझ लिया था कि खुद पर भरोसा करने की ताकत कितनी अजीम है। अब वो जानता था कि उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। वैसे भी मुझे दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, उसी में बेहतरी है। जब फख्ता ने ये बात सुनी तो वो परेशानी के आलम में बोली, बचवाब, हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा। जब तक बाग का मालिक दूसरों पर भरोसा कर रहा था, उसका काम नहीं हो रहा था, मगर आज उसने खुद पर भरोसा करते हुए खुद ही फल तोड़ने का इरादा किया है तो वो जरूर कामयाब हो जाएगा। इसलिए अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से परवास कर गई।